And in this video, we will talk about the keyframes, how we can use them in different ways to achieve different results. बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इंस्पेक्टर होता है, उसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स होती है हमारे पास, लाइक जूम की, पोजीशन की, एंड लाइक इफ यू अप्लाई जूम ऑन समथिंग, नाउ ये क्लिप जूम तो होगी, बट अब ये जूम जो है वो थ्रू आउट द वीडियो उतना ही रहेगा। अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो ये जूम चेंज नहीं होगा। या फिर लेट्स से एक है कि मैं इसकी पोजीशन को कर दूँ, जैसे मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी। अब मुझे क्या चाहिए कि पोजीशन लेफ्ट टू राइट मूव करे वीडियो के साथ वो क्लिप, बट होगा क्या कि वो पोजीशन यहीं पे रहेगी जब तक हम की फ्रेम्स यूज़ नहीं करेंगे। और जैसे हम की फ्रेम्स यूज़ करेंगे तो उसके बाद हम वो सब रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं जो आप वीडियोस में देखते हो कि टेक्स्ट लेफ्ट से आ रहा है, एकदम से जूम हो गया क्लिप। हम हमारे इसको हम प्ले हेड बोलते हैं, और इसको हम एट द स्टार्ट ऑफ द क्लिप, और वो उस पॉइंट पे रखेंगे जहाँ से हमें अपना जूम स्टार्ट करना है। तो अभी जैसे मेरा ये यहाँ पे हमारी जो इंस्पेक्टर की सेटिंग्स रहेंगी उनको मैं रीसेट कर दूंगा, जो जूम की रहेंगी जिसके ऊपर मुझे की फ्रेम लगाना है उसका। ठीक है, नाउ मैं एक की फ्रेम मार्क कर दूंगा, एंड देन मैं नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाऊंगा और मैं जूम इंक्रीज कर दूंगा। नाउ अब देखना, अब वो सिर्फ एक फिक्स जूम नहीं रहेगा, वो स्लोली इंक्रीज करेगा। ये देखो, अलोंग विद जूम मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में जो एक क्लिप हो वो दिखे ही ना, और समथिंग समवेयर अराउंड लगभग यहाँ पे ये लेफ्ट साइड से और मेरी स्किन के ऊपर आए। तो उस केस में क्या करेंगे, हम इस पोजीशन पे की फ्रेम मार्क करते हैं, क्योंकि ये 0 0 की पोजीशन है, इस पे मुझे यहाँ चाहिए, और ये मेरा प्ले हेड है। तो प्ले हेड को यहाँ पे रखूँगा जहाँ पे मेरे को रिजल्ट अचीव हो रहा है फाइनल। एंड मैं स्टार्ट पे ले आया प्ले हेड को, एंड देन मैं इसको एक्स पे मूव कर दूंगा। नाउ अब मैं जब प्ले करूँगा इसको तो ये देखो, एक्स डायरेक्शन से हमारी क्लिप आई भी, एंड धीरे धीरे हमारा ये इंक्रीज भी हो रहा है। अब जो की फ्रेम्स होते हैं ये सब पे लग सकते हैं, आपके टेक्स्ट पे भी की फ्रेम्स लग सकते हैं, आपके बैकग्राउंड्स पे की फ्रेम्स लग सकते हैं, आपके बी रोल क्लिप्स पे की फ्रेम्स लग सकते हैं। तो एनी काइंड ऑफ सिनारियो यू है जिसके अंदर आपको एक सम काइंड ऑफ मोशन चाहिए, उसके अंदर आप की फ्रेम्स यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर मैं टेक्स्ट का ही एग्जांपल लूँ, हाँ, अब होता है क्या है कि ये जो टेक्स्ट है वैसे तो स्टिल है कि मैंने बस ऐड कर दिया, ये यहाँ पे आ गया और ये चला भी जाएगा। बट क्या हो अगर मैं इस टेक्स्ट को एकदम से जूम करना चाहूँ, जब वो अपीयर हो तो वो 0 से एकदम 1 पे आ जाए। तो 0 से 1 का मतलब है कि एकदम इनविजिबल से विजिबल हो जाए, पर थोड़ा सा ड्यूरेशन लेके हो। तो उस केस में क्या करूँगा मैं, ये थोड़ा आगे जाऊँगा, अपने प्ले हेड को थोड़ा आगे रखूँगा जहाँ पे मुझे ये इसी साइज़ के अंदर चाहिए। ठीक, इसके अंदर इसी की सेटिंग्स में मैं चला जाऊँगा, जूम पे की फ्रेम मार्क कर दूँगा, एंड देन मैं पीछे आऊँगा, एंड फिर मैं क्या करूँगा, जूम को एकदम 0 कर दूँगा। एंड नाउ अब देखना आप, दिखा डिफरेंस कि वो 0 से निकल के आ रहा है। नाउ एक चीज़ और होती है कि एक हल्का सा आपने वीडियोज़ में पॉपअप देखा होगा टेक्स्ट, कि हल्का सा पॉपअप होता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है, तो देखो पॉपअप वाले जो होते हैं इफेक्ट्स, वो कैसे हम अप्लाई करते हैं। ये मेरा टेक्स्ट है, इसके स्टार्टिंग में मैं की फ्रेम मार्क कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैंने स्टार्टिंग में की फ्रेम ऑलरेडी मार्क कर दिया था, तो मैं इसको अराउंड 1.1 कर दूंगा। सो अब आप देखो, ये देखो हल्का सा, मतलब वो टेक्स्ट अब 0 से नहीं आया पर हल्का सा इंक्रीज हुआ। तो इस वो काइंड ऑफ अच्छा लगा कि पॉपअप हुआ एकदम से कि हाँ। ना एक चीज़ और होती है, हमारे पास जनरेटर्स होते हैं। तो आपने जैसे ना वीडियोस में देखा होगा यूट्यूबर्स के में भी, जो पर्टिकुलर लाइंस को हाईलाइट करते हैं, लाइक लेट्स से हम यहाँ से करेंगे एज आवर क्लोजेस्ट मेजर स्पाइरल गैलेक्सी नाइबर। ठीक है, तो इस वाले को हाईलाइट करना है, तो यूट्यूबर्स वगैरह कैसे करते हैं, वो करते हैं, हम कैसे करेंगे, उनके अलग मेथड्स होते हैं। हमारे जैसे हमारे पास एक सॉलिड कलर है, तो मैं सॉलिड कलर को ले लूँगा। ठीक है, एंड नाउ
मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस क्रॉप करूँगा चीज़ों को। जैसे पहले मैं इसका कलर चूज़ कर लूँगा, डिफाइन कर लूँगा कि इस वाले कलर में मेरे को चाहिए। एंड देन मैं क्या करूँगा, मैं क्रॉप करूँगा टॉप से लेफ्ट राइट क्रॉप कर लिया मैंने, टॉप से क्रॉप कर लेंगे। ओके, तो हमारा सेकंड लाइन में वो था, तो मैं सेकंड लाइन तक मैंने टॉप को क्रॉप कर लिया, बॉटम को भी उसी तक कर लूँगा। एंड एक बार मैं इसकी ओपेसिटी भी कम कर दूँगा। ओके, नाउ अब हम इसके नीचे के टेक्स्ट देख पा रहे हैं। हल्का सा टॉप से क्रॉप करना है और हल्का सा बॉटम से क्रॉप करना है। एंड हमें लेफ्ट राइट भी थोड़ा क्रॉप करना है, तो ये मैंने लेफ्ट क्रॉप कर दिया है, वो मैंने राइट क्रॉप कर दिया, ये मैंने लेफ्ट क्रॉप कर दिया। ओके, नाउ ये तो सिर्फ हाईलाइट हुआ है। अब इसके हमें नीचे और नाइबर भी हाईलाइट करना है, तो क्या करूँगा मैं, इस बार अलग कुछ नहीं करूँगा, मैं बस इसी को कॉपी कर लूँगा, इसके ऊपर रख दूंगा। हमारे पास कॉपी तो कर लिया, हमें दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो इसी पे ओवरलैप्ड है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं फिट कर देता हूँ इसको, मैं इसकी पोजीशन चेंज करूँगा। नाउ आप देख पा रहे हो जो हमारे पास सेकंड इंस्टेंस है जिसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है। एंड मैं इसको ले आता हूँ, मुझे तो सिर्फ नाइबर नाइबर को हाईलाइट करना है, तो मैं राइट को क्रॉप कर दूंगा ना। यहाँ तक भी अच्छा है, इतना भी अगर आप शो करोगे तो हाईलाइटेड है, अच्छा है। बट जैसे हम चाहते हैं कि ये ऐसे हाईलाइट करके आए, सेम ऐसे ही फिर आगे ये आए, तो इसको कैसे अचीव करेंगे, तो इसको हम की फ्रेम्स के थ्रू अचीव करेंगे। तो की फ्रेम्स के थ्रू कैसे अचीव करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। हम जो हमारा ये टॉप ऊपर वाला था, ये वाला, इसको, तो इसका क्या करेंगे हम इसको लगभग यहाँ तक इस पे की फ्रेम लगाएंगे, ताकि स्टार्टिंग यहाँ से शुरू हो और यहाँ पे जाके एंड हो लगभग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं की फ्रेम मार्क कर दूंगा, राइट साइड से हम अप्लाई करेंगे। एक बार मुझे देख के कर लो, लेटर ऑन जब आप बाद में प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद से भी करने लगोगे। एंड नाउ मैं क्या करूँगा, राइट में मैंने की फ्रेम मार्क कर दिया था, स्टार्टिंग में आके मैं दोबारा की फ्रेम मार्क करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको राइट से क्रॉप कर दूंगा। नाउ राइट से हमने की फ्रेम मार्क करके उसको क्रॉप कर दिया है। अब ये देखो हाईलाइट हुआ, लाइक हाउ दे शो इन योर वीडियोस, ऐसे हाईलाइट हुआ ना। अब ये वाला जो है, ये वाला भी हम स्टार्ट से नहीं करेंगे, इसको हम जहाँ पे इसका की फ्रेम एंड हो रहा है वहां से करेंगे। तो इसका की फ्रेम कहाँ पे एंड हो रहा है हमें कैसे पता लगेगा, तो ये यहाँ पे आप राइट एरो की देख लो, इस पर क्लिक कर दो। जो की फ्रेम के जस्ट बगल में राइट एरो की थी उस पर हमने क्लिक करा, और नाउ हम इतना पोर्शन ट्रिम कर सकते हैं क्योंकि उसकी नीड नहीं, क्योंकि जब तक ये वाला पार्ट हाईलाइट नहीं हो तब तक इसको हाईलाइट करने का कोई फायदा नहीं। एंड नाउ अब इसको क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में जीरो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, तो मैं बस यहाँ पे जाके की फ्रेम मार्क कर देता हूँ राइट के लिए। एंड देन मैं आता हूँ स्टार्टिंग में। एंड ना, अब देखना जब मैं इसको प्ले करूँगा, इजंट इट नाइस एंड कूल। सो ऐसे हम की फ्रेम्स अप्लाई करते हैं, की फ्रेम्स को यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल यूज़ केस था, एंड इस तरह की बहुत सारे यूज़ केस हैं। जैसे जैसे हम वीडियोज़ में लेटर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं और चीज़ें डिस्कस करूँगा।